अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो है वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज एजुकेशन से रिलेटेड और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। आप लोगों को याद होगा कि चंद माह पहले मैंने एक कॉलम लिखा था और कॉलम का उन्वान था पोल्ट्री साइंस की एग्रीकल्चर कौंसिल से एक्रीडिटेशन किस किस के मुंह पर तमंचा। ये जो कॉलम था इसके अंदर एक चीज़ सामने आई थी कि जो पोल्ट्री साइंस की डिग्री है उसको नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडिटेशन कौंसिल से जो है वो उसकी एक्रीडिटेशन हो रही है, और दूसरा ये कि वो फिर आगे इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बाकी सारा भी हुआ था। तो इस पे फिर ये जो पूरे का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था और इसके अंदर ये जो PVMC है इसके अंदर बैठा हुआ माफिया, इसका फ्रॉड निज़ाम और इस सारे को पे ज़िक्र हुआ और किस तरह से ये ब्लैकमेलिंग होती है और किस तरह से धमकाया जाता है लोगों को, और फिर उसके बाद ये जो बाकी सारा मामला और फिर ये जो डिग्री मर्ज हुई, इस पे आगे चल के डिटेल में बात करें। अच्छा नाज़रीन, जो लोग बड़े एक्टिव थे इस डिग्री को बंद करवाने में, एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को, और जिन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, उनको अब क्या करना चाहिए? वो 3 कौन से अहम काम है जिनमें से एक उनको करना चाहिए, उसका मैं वीडियो के एंड पे भी लाजमी जिक्र करूँगा। अच्छा, इस कॉलम पे दोबारा बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि प्रोफेसर डॉक्टर यूनस जो कि रिटायर हुए फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, उन्होंने एक जो वो आर्टिकल लिखा मेरे उस कॉलम की बेस पे, और उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल बताई और उसमें उन्होंने बेसिकली ये हिस्ट्री बताई कि ये जो एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन कौंसिल है इसके पास क्यों गए हम लोग, और ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ और फिर आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये सारा जो उनका कॉलम है वो इससे पहले इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि मुख्तलिफ़ अखबारात में छपा, और वो उसके अंदर हिस्ट्री बयान की गई थी कि ये जो यूनिफाइड डिग्री आई थी DVM, जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री को ख़त्म करने के बाद ये डिग्री लाई गई थी, इसकी सारी बैकग्राउंड बताई और इसकी सारी हिस्ट्री बताई। तो वो वाला आर्टिकल और ये जो अभी उन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये दोनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर वो उन्होंने बताया जी कि ये जो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है ये ख़त्म 1999 में हुई थी, 1999 में जब ये PVMC एक्ट बना। और इस पे अगर आप देखें जो PVMC की अगर आप हिस्ट्री को देखें, जो कि आजकल सामने आ भी रही है, डॉक्टर अलमदार हुसैन उस पर काम कर रहे हैं और उसकी मुख्तलिफ़ किस्तें सामने आ रही हैं। अगर आप उसमें देखें तो इसकी अगर आप पहली किस्त देखें तो उसके अंदर आपको इसकी बैकग्राउंड भी पता चल जाती है कि किस तरह उस वक्त कायमा कमेटी की मीटिंग हुई और उसके अंदर फिर ये सारा डिसीजन हुआ, और अल्टीमेटली ये डिसीजन किया गया कि ये जो DVM है एक कंपोजिट डिग्री 5 साल की लाई जाए, उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री को ख़त्म कर दिया जाए या इसको मर्ज कर दिया जाए DVM के साथ, और DVM के नाम से एक 5 साल की डिग्री वो लाई जाए। तो इस पे ये जो अक्टूबर 4, 2003 में ये डिग्री जो है एनिमल हस्बेंड्री की ख़त्म हो गई, और फिर उस पर डेफिनेटली ये बहस शुरू हुई। जो एनिमल हस्बेंड्री फैकल्टी थी, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आई और उस पर उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी शोर मचाया, लेकिन वो उस वक़्त उस तरह से उनके पास ताकत नहीं थी, जबकि जो लोग इसको ख़त्म करने वाले थे वो ज़्यादा ताकतवर थे। तो लेकिन उस पर वो कानूनी जंग भी हुई, अदालत में केस किया, उसमें एक कमीशन था जिसके पास आपको कंप्लेंट लेके जानी थी PVMC से रिलेटेड इस मैटर से। वो फिर वो जो होती है आपकी मूवमेंट के अदालत से केस कमीशन के पास, कमीशन से केस अदालत के पास, वो भी होता रहा। फिर उस वक्त जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे वो भी ज़ाहिर बात है वो कोशिश की जो PVMC वाले थे कि ये जो या वो ग्रुप था जो इस यूनिफाइड डिग्री के हक़ में था और जो एनिमल हस्बेंड्री डिग्री को ख़त्म करवाने में पुरजोश था, वो लोग कोशिश करते रहे कि ये केस किसी मंतकी अंजाम को ना पहुँचे। एक ये वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो इसको केस को परसू कर रहे थे वो शायद उस तरह से परसू कर नहीं सके, या चूँकि इसके अंदर किसी का पर्सनल लेवल पे कोई स्टेक नहीं था, ये ऑफिशियल लेवल पे इसको डील किया गया, तो वो शायद एक आध बंदा तो हो जिसको ज़ाती तौर पे इसकी तकलीफ़ हो। और बताया जाता है कि जो डॉक्टर यूनस हैं वो ही ज़्यादा एक्टिव थे इस सारे मामले में, उन्होंने ही केस को लड़ा और वो एंड तक लड़ते रहे। लेकिन वो सारी बात है, आपका एक टाइम होता है। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि ये जो डिग्री है, एक तो उनका एतराज़ ये था कि जी ये इल्लीगल है कि ये PVMC का जो वो डोमेन नहीं है कि वो किसी डिग्री को ख़त्म करवा सके।
और इस पे उन्होंने अपनी कानूनी जंग भी लड़ी जिसका फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें थी ऑफ द रिकॉर्ड और आपस में जो डिस्कशन थी वो भी चलती रही और उस पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ साथ होती रहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो नतीजा ये निकला कि वो एनिमल हस्बेंड्री की जो डिग्री है वो आज तक बंद है। और ये उस वक्त फ़तह थी उन लोगों की जो इस डिग्री को बंद करवाना चाहते थे और उन्होंने वो फ़तह हासिल की। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है जी कि ये जो 2006 में इस फैकल्टी को कहा जाता है कि डेयरी साइंस की पे एक प्रेजेंटेशन दे। तो ये डेयरी साइंस की डिग्री पे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये जो डॉक्टर यूनुस है उनके आर्टिकल के मुताबिक तो वो डेयरी साइंस की जो डिग्री है वो उसकी भी उस तरह से वो इजाज़त नहीं मिलती, तो उसका नाम डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन वो ये लोग वहाँ पे शुरू नहीं कर पाते। लेकिन उसके साथ जो 2007 है उसके अंदर ये डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो BS पोल्ट्री साइंस है वो भी शुरू हो जाती है। फिर जो फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर उनको कहा जाता है कि जी आप 2007-8 के अंदर उन्हें कहा जाता है जी कि आप जो एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री शुरू करें। अब वो अपने वाइस चांसलर को बताते हैं जी कि जी एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है जो वो हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कानूनी कदगन है। तो लिहाजा वो एनिमल साइंस के नाम से जो डिग्री है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ जी कि एक आपने डिग्री बंद की, उसके पैरेलल एक आपकी डिग्री स्टार्ट होगी पोल्ट्री साइंस की, फिर एक डिग्री स्टार्ट होगी एनिमल साइंस की और बाद में फिर एक और डिग्री स्टार्ट होगी डेयरी साइंस के नाम से और डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री एक अलग वो चल रही है। तो ये एक डिग्री को बंद करवाते करवाते इस पे आपके सामने जो ज़्यादा तादाद में डिग्रियाँ शुरू हो गई। तो इस पे जो डॉक्टर यूनुस ने उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोगों को ये पता नहीं था कि ये नेशनल एग्रीकल्चर जो काउंसिल है, एक्रीडिटेशन काउंसिल है, इससे हमारी फैकल्टी रजिस्टर है। तो उन्होंने वो सारा उसका बैकग्राउंड बताया जी कि 2007-8 में जब हमने डेयरी एनिमल साइंस की डिग्री स्टार्ट की तो हमने PVMC से कहा कि इसको रजिस्टर कर दें। PVMC ने उस पर इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि हम तो सिर्फ वो DVM की डिग्री को मांगते हैं, लिहाजा वो हम उसको नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो बताते हैं जी कि हम लोग चले गए ये एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन काउंसिल के पास। जारी बात है हमने अपनी डिग्री की तो एक्रीडिटेशन करवानी थी, तो वो फिर उस पर जो ज़ीरो विज़िट होता है 2011 में और फिर वो प्रोसेस से गुजरता है और 17-18 में उनको जो MSc ऑनर्स और PhD और बाकी सब्जेक्ट के लिए उनकी जो फैकल्टी है वो एक्रीडिटेट हो जाती है। इसके बाद यही जो काउंसिल है ये BS पोल्ट्री साइंस को भी एक्रीडिटेट करती है। फिर 2019 के अंदर इसको रेकमेंड किया जाता है कि ये डेयरी साइंस को भी एक्रीडिटेट कर दे। और फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है उसमें भी एनिमल साइंस की डिग्री स्टार्ट हो जाती है और फिर उसको भी एक्रीडिटेट करती है। अच्छा, इस दौरान डॉक्टर साहब ने ये भी लिखा है अपने आर्टिकल में कि जब PVMC जब एनिमल साइंस की डिग्री स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तो PVMC की तरफ से लेटर लिखा गया और उसके अंदर ये कहा गया जी कि आप ये डिग्री स्टार्ट नहीं कर सकते, या मेरे पास उस लेटर का एग्जैक्ट वो सब नहीं है कंटेंट, या ये लिखा गया क्योंकि नॉर्मली ये PVMC लिखती थी इदारों को जी कि ये डिग्री जो है ये हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जब PVMC उसको रजिस्टर नहीं करेगी तो उसकी जो फेड होगी वो उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की डिग्री है वो भी एक्रीडिटेट होगी नेशनल एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन काउंसिल से। और फिर उसके बाद BSc जैसे मैंने पहले गुजारिश की BS पोल्ट्री साइंस भी उनसे एक्रीडिटेट होगी। इसके बाद वो बताते हैं जी कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि आपने एक डिग्री बंद की DVM की, उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसिस है जो कि आपकी जिसको आप बोल लें कि वो एक लीडर है, या आप लीडर पे शायद कुछ लोगों को एतराज़ हो जाए जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की। एक आपकी मेन जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है ये चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी तो बाद में बनी, वो DVM उसने DVM के साथ साथ BS पोल्ट्री साइंस भी स्टार्ट की, BS डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी स्टार्ट की और भी जो मज़ीद डिग्रियाँ स्टार्ट की। तो इस पे वो डॉक्टर साहब लिखते हैं जी कि जो PVMC है उनको इस पे एतराज़ करना चाहिए था कि आपने एक जो एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री वो बंद करवाई, या PVMC ना एतराज़ करती, वो सब लोग जो इस सारी डिग्री को बंद करवाने में बड़े एक्टिव थे उनको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी कि जी ये आप
डिग्री जो है ये आपकी कितनी ज़्यादा डिग्रीज क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब आपने इसको यूनिफाइड जो आपने यूनिफाइड डिग्री बनाया था, 5 साल की कंपोजिट डिग्री बनाई थी, उस वक्त तो यही था ना कि जी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और चूँकि ह्यूमन रिसोर्स आपका वो एक होना चाहिए और इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होनी है। दूसरा ये था कि क्योंकि ये जो एनिमल हस्बेंड्री के लोग होते हैं इनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उस तरह से जॉब्स नहीं होती हैं, तो लिहाजा ये आपको ये अगर कंपोजिट डिग्री हो जाएगी तो आपका एक ह्यूमन रिसोर्स भी बेहतर हो जाएगा, और दूसरा जो जॉब्स के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने वो एक डिग्री आपकी वो DVM की थी, अब आपके पास पोल्ट्री साइंस, डेयरी साइंस, एनिमल साइंस, इस तरह की डिग्री एक नहीं बेशुमार यूनिवर्सिटियों में स्टार्ट हो गई। अब आपकी सिचुएशन वो बड़ी अजीब है। अब अजीब ये है, इस तरह से है कि एक DVM की डिग्री जिस पे जिनको वेटरनरी साइंस का हैज़ा है उनको इस चीज़ पे मान है कि ये हमारी जो डिग्री है ये एक्रीडेटेड है और ये रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्ट्रेशन के मामले पे जो PVMC है वो जो उस पर लोगों को विक्टिमाइज़ भी करती है। उसके अंदर जो माफिया बैठा हुआ है वो ज़ाती मफादात के लिए जो इदारों को वो ब्लैकमेल भी करता है, और उसका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी सारा वो बड़ा अजीब किस्म का है, और वो एक उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो वो जो इदारा है वो उसका सिर्फ एक चीज़ पे वो स्टांस है, और एक चीज़ उसका प्लस पॉइंट है कि उनकी जो DVM की डिग्री है वो एक्रीडेटेड है। और उस एक्रीडिटेशन का फ़ायदा ये है, या उस रजिस्टर्ड डिग्री का फ़ायदा ये है कि उससे जो सरकारी नौकरी है वो मिल जाती है। अब अगर आप एक्चुअल सिचुएशन को चेक करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो वेटरनरी एनिमल साइंस की प्रोडक्ट्स हैं वो पोल्ट्री साइंस की ग्रेजुएट्स की शक्ल में भी है, वो एनिमल साइंस ग्रेजुएट्स की शक्ल में भी है, वो आपके पास DVM के ग्रेजुएट्स की शक्ल में भी है, और भी जो ये एसोसिएट टाइप की डिग्री है वो भी आगे फ्यूचर में अगर आते हैं। और फिर आपके फिर इसके अलावा जो इनडायरेक्ट जो डिग्रीज़ हैं जैसे डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे मीट टेक्नोलॉजी है, तो वो डिग्रीज़ भी मौजूद है। लेकिन डायरेक्ट जो आपको पोल्ट्री साइंस, एनिमल साइंस और DVM ये 3 चीज़ें। अब इसके अंदर अगर आप ये बात देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर की अगर जॉब देखें तो वो तो आपका जितना ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो निगलिजिबल है। ये तो एक टाइम था पंजाब के अंदर कि वो एक ज़्यादा जॉब्स आ गई तो बहुत सारे लोग एडजस्ट हो गए। बाकी अगर आप बाकी प्रोविंसेस में देखें तो उधर तो जॉब्स ना होने के बराबर होती हैं। तो ये आपका जो वो एक फैक्टर था कि या आपको वो MPhil और PhD के लिए वो ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें भी और वो भी उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपने गवर्नमेंट की नौकरी करनी होती है। तो ये सारा जो मामला है इसके अंदर वो फिर आपके पास सिर्फ ये पॉइंट कि जी गवर्नमेंट जॉब तो कम है, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ तो फिर ओपन कंपटीशन है। वहाँ तो कोई ये नहीं देख रहा होता कि जी ये एनिमल साइंस ग्रेजुएट है या DVM है या पोल्ट्री साइंस है। वहाँ पे मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर लोग कंज्यूम हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है और वो अपनी अपनी जगह परफॉर्म भी करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ के कोई रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कोई एक्रीडेटेड है या नहीं है, या किसी की एक्रीडेटेड डिग्री है या नहीं है। वो बेसिक नॉलेज को और बेसिक डिग्री को देखते हैं और उसकी बेस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और अब आप प्राइवेट सेक्टर की जो देखें आप जो एडवर्टाइजमेंट्स जो आपके पास आती हैं उसके अंदर भी आप देखें एनिमल साइंस के वो ग्रेजुएट्स, पोल्ट्री साइंस के ग्रेजुएट्स का जिक्र होता है। तो ये आपका ये जो सारा जिन लोगों ने ये किया था तो इस पर जो उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। वो आपने एक डिग्री बंद की और उसके पैरेलल कई डिग्री शुरू कर दी, तो वो जो आपका फैक्टर था तो वो सारा एक आपका समझ लें कि एक गलत डिसीजन था। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो उस टाइम पे ये डिग्री बंद क्यों करवाई गई। अच्छा, यकीनन इस पे जो इसके जो कानूनी तकाज़े होंगे और इसके जो पॉलिसी डिसीजन के लिए जो कंटेंट रिक्वायर्ड होगा और जो जस्टिफिकेशन होंगी वो तो डेफिनेटली उस वक्त दी गई और उस पर बड़ा लोग आपस में मिल गए, लोग ताकत में थे। तो ये अगर आप इसको थोड़ा डीप में जाके देखें तो ये कोई आपको इसकी कोई जस्टिफिकेशन कोई नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लगती। ये कुछ लोगों की ज़ाती लड़ाई थी, कोई ज़ाती अनाज थी, कोई ज़ाती आप समझ लें ज़ाती चपलिश थी, एक खींचातानी थी जिसकी बुनियाद पे ये एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस वालों की एक जंग होती थी जिसके अंदर कोई भी अपनी जगह से कम नहीं करता था। तो वो जिसकी जहाँ पे ताकत में जिसके पास ताकत ज़्यादा होती थी वो दूसरे को दबाता था। तो ये उसी का नतीजा था कि ये एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को वो बंद करवाया गया। और आज आप वक्त ये साबित कर रहा है कि वो आपने एक डिग्री बंद करवाई तो उसके नतीजे में कई शुरू हो गई और आगे मुस्तकबिल में और शुरू होंगी। तो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा जी
कि एक तो वो जो कोर्ट में केस है वो नहीं उसको परसू करेंगे, उन्होंने वो एनिमल हस्बेंड्री का एचआर तो नहीं डालना, वो ख़त्म होगी तो वो उसको शायद भूल गए हों, लेकिन उसके मुकाबले में आप देखेंगे उनकी इस वक्त 3-4 डिग्री हैं। और फिर ये आगे फ्यूचर के अंदर ये इनकी जो एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन काउंसिल है ये अगर मजबूत होती है और फिर अल्टीमेटली ये अपना वो सारा रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस शुरू करती है, तो फिर ये जो बड़े उस वक़्त ताकतवर लोग थे और जिन्होंने बहुत बड़ी फ़तह और जश्न मनाया कि जी हमने ये एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को ख़त्म करवा के इन लोगों को लेट डाउन किया, एनिमल हस्बेंड्री वालों को, तो और उसके नतीजे में जो फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसका बुरा हाल हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। और ये डिग्री भी एक ज़ाहिर बात है जो बड़ी देर से चल रही थी वो भी बंद हो गई और वो साइकोलॉजिकली भी वो लोग डिप्रेस में रहे, लेकिन वो लोग साइकोलॉजिकली भी वो लोग डिप्रेशन में रहे। लेकिन जो अब क्या होगा कि यही लोग जो हैं वो आप लोगों के पास आया करेंगे और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है उसकी जो पोल्ट्री साइंस की डिग्री है वहाँ पे आके फिर एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन काउंसिल के वही लोग जो कि एनिमल हस्बेंड्री के लोग होंगे वो आके फिर आप लोगों के जो है ना वो कीड़े निकाला करेंगे या अच्छाइयाँ बयान किया करेंगे या जो भी आपके प्लस या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करेंगे और फिर वो आपको एक्रीडिटेट करेंगे और फिर वो आपके मयार को जांचेंगे। पहले तो यहाँ पे ये हुआ ना जी कि वो ये हमने ये मयार सेट किया कि जी ये एनिमल हस्बेंड्री की जो डिग्री है ना ये एक फजूल डिग्री है, इसको ख़त्म करो, इसको मर्ज कर दो डीवीएम के साथ। अब मर्ज में भी अब ज़ाहिर बात अगर 4 साल और 4 साल की मिलाते हैं तो वो 8 साल की होनी चाहिए, वो 5 साल की हुई और उसको खींच तान के क्रेडिट आवर्स पूरे करके उसको एडजस्ट किया गया। लेकिन अब जो वो डिग्री मयार पे नहीं थी, लेकिन अब वही डिग्री वाले जो हैं वो लोगों के मयार को जांचा करेंगे। तो ये आप ये दोनों आर्टिकल्स पढ़ें और इस पर अगर कोई और बंदा भी अपने पे इन ये जो आर्टिकल्स हैं इनकी बेस पे कुछ और भी लिखना चाहे तो वो हमें सेंड करें, हम उसको भी पब्लिक कर देंगे। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरी जो 1-2 लोग बड़े एक्टिव थे, जब उनसे बात होती है तो वो इस चीज़ को निजी महफ़िलों में तो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि ये उस वक्त एक गलती थी, ये गलत किया गया उस डिग्री को बंद करके। लेकिन जो इस वक्त और हालात भी ये बता रहे हैं और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी उस वक्त की ज़रूरत थी तो हमने ख़त्म कर दिया, आज वक्त की ज़रूरत है तो आज शुरू हो गई हैं, ये नहीं है। जो लीडरशिप होती है वो विजनरी होती है और जब आप गलत डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको ये मानना चाहिए होता है जी कि वो गलत डिसीजन लेगा। वो गलत डिसीजन की इंटेंशन कोई भी हो सकती है, उस पर चंद लोगों के ज़ाती मफादात भी हो सकते हैं, वो एक किसी जंग का नतीजा भी हो सकता है, वो किसी आपकी एक आपके विजन का नतीजा भी हो सकता है, एक आपके कॉन्सेप्ट का भी नतीजा हो सकता है या किसी की ज़ाती ख्वाहिश भी हो सकती है। लेकिन वो एक डिसीजन था, वो आज वक्त साबित कर रहा है कि वो गलत था। अगर वक्त साबित नहीं कर रहा तो उसके बावजूद जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो साबित कर देंगे कि जो वो डिसीजन वो गलत था। तो अब मेरे ख्याल में जो लोग इस एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को बंद करवाने में बड़े एक्टिव थे और इन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, उनको इस वक्त इन 3 कामों में से एक काम लाजमी करना चाहिए। पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि अगर वो उस वक्त एक्टिव थे इस डिग्री को बंद करवाने में और आज कम से कम जिसके पास जिस जगह पे इख्तियार है या इख्तियार नहीं है तो जिस जज्बे के साथ उस वक्त आप लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को बंद करवाया था, आज थोड़ी हिम्मत करें, पोल्ट्री साइंस की डिग्री को बंद करवाएं, एनिमल साइंस की डिग्री को बंद करवाएं, डेयरी साइंस की डिग्री को बंद करवाएं और दोबारा इसको जस्टिफाई करें इस 21वीं सदी में कि वो जो आपने बहुत बड़ा मार का सर अंजाम किया था एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री को बंद करवा के, वो ठीक था। तो कम से कम ये काम ज़रूर करें कि ये जो डिग्रियाँ एक्स्ट्रा चल रही हैं इनको बंद करवाएं और एक डीवीएम की जो डिग्री है उसको शुरू करें। क्योंकि आज ये जो पोल्ट्री साइंस और ये सारी डिग्रियाँ स्टार्ट हो रही हैं ये डीवीएम फैकल्टीज़ के अंडर या वेटरनरी साइंस फैकल्टी के अंडर या उन इदारों के अंदर ही हो रही हैं जहाँ की बेसिक डिग्री डीवीएम है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर दूसरा काम ये करें कि ऑन दी रिकॉर्ड इस चीज़ को एडमिट करें कि वो जो एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री हमने बंद करवाई थी वो हमने इस कौम के साथ जुल्म किया था, इस प्रोफेशन के साथ जुल्म किया था, चलें और किसी के साथ नहीं तो ये एनिमल हस्बेंड्री के लोगों के साथ जुल्म किया था और आपको ऑन दी रिकॉर्ड इसको एडमिट करना चाहिए और इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तीसरा एक काम है वो ज़रूर करें और वो ये है कि शर्म करें। थैंक यू वेरी मच।